देवघर विधानसभा सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नारायण दास तीसरी बार बतौर बीजेपी प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल किया। देवघर सीट से वर्तमान विधायक नारायण दास लगातार इस सीट पर बीजेपी का परचम लहरा चुके हैं और उसका दावा है कि इस दफे वह हैट्रिक लगाकर इस सीट पर एक नया कीर्तिमान गढ़ेंगे। मैं नामांकन करके अभी तुरंत निकला हूँ। सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ के शरण में मैंने माथा टिकाया है और लगातार बाबा की असीम कृपा से 2014 से 2019 में भी और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष से लगातार हमने दूसरी जीत हासिल किया है। और लगातार कार्यकर्ताओं के संघर्ष से और देवतुल्य जनताओं के आशीर्वाद से, जिनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा है, और मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत देवघर विधानसभा में तीसरी बार होगी। और जीत ही नहीं होगी जब ये सरकार जो चल रही है निश्चित रूप से हटेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। को लेके जनता के बीच रहती है। 10 साल का कालखंड देवघर में आप लोगों ने देखा होगा, चारों ओर शांति है, राम राज्य है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं और जनता का भी ऐसा कहना है कि हम अपने प्रत्याशी जो 10 साल तक देवघर विधानसभा का विधायक रहा है, उनको अगर हमने कुछ कहा है तो निश्चित रूप से करने का काम किया है। और देवघर तो बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, संथाल पुराना प्रमंडल का सबसे सुंदर और विकसित शहर है। यहाँ विकास का कई आयाम भी आया है, कई चीज़ें आई है। जब डबल इंजन की सरकार थी, एयरपोर्ट आया, एम्स आया। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, जहाँ ऋचाएँ गूंजती हैं, स्वयं प्रार्थनाएँ होती हैं और हमेशा शिव घोष का नारा लगता है। बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय भी आ चुका है और उसकी ज़मीन भी तय की आवंटित हो चुकी है, डीपीआर भी बन चुका है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले भूमि पूजन बाबा वैद्यनाथ की धरती पर बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि कार्यकर्ता निश्चित रूप से जिस संघर्ष के साथ पार्टी को, और ये पार्टी छोटी पार्टी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और जहां देश का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा है और झारखंड को बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड को सजा सकती है, संवार सकती है, इसका संवर्धन कर सकती है। और चेहरे के मुस्कान को देखने के बाद लगता है कि एक एक आवाम, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के विचारों के साथ खड़ी। प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? मैं किसी को प्रतिद्वंदी अपना नहीं मानता।